सत श्री अकाल, आदाब। आज के दौर में घट में, जोड़ में, सच में, फ्रॉड में, भक्त में, गॉड में, ये कहिए कि जीवन की सारी भाग दौड़ में मिल जाए दो चार पल की हंसी और कुछ लम्हों का सुकून, तो चेहरे पे आ जाए रौनक और बढ़ जाए शरीर में खून। इसीलिए आपके चेहरे की रौनक बढ़ाने, इमोशंस को छूने, फीलिंग्स को गुदगुदाने आए हैं हम हंसने, हंसाने और व्यंग की महफिल जमाने। और लेके आए एक ऐसा ताजा तरीन शो जिसमें ताजा हवाओं की तरह कुछ ऐसा होगा जो आपको हंसाएगा, आपके चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आएगा। क्योंकि यहाँ जब देश के कवियों का साथ होगा और वो सुनाएंगे अपनी कविताएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मुंह से बेसाख्ता न निकले। वाह वाह क्या बात है। जीवन में किसी भी चीज का जो पहला अनुभव होता है ना, वो अविस्मरणीय होता है। वो कौन होता है? हिंदी है अविस्मरणीय, मतलब जैसे स्कूल का पहला दिन, कॉलेज में पहली बार कदम रखना, या फिर प्यार का पहला खत, या माँ बाप के लिए बच्चे का पहला कदम, वो पहली नौकरी या पहली शादी, मेरा मतलब शादी के बाद पहला दिन, या फिर किसी माँ बाप के हाथ में अपनी पहली सैलरी को रख देना। कितना याद रहता ना ये सब। इसीलिए हमारे इस पहले एपिसोड में भी आ रहे हैं कुछ ऐसे कमाल धमाल कवि जो इस शो को बना देंगे यादगार। हरियाणा के हास्य का एक ऐसा कवि जिसने देश भर के न जाने कितने पुरस्कार अपनी झोली में डाले होंगे, अरुण जैमिनी। भाई आपकी तालियों को रोकिए मत, क्योंकि जिन्हें मैं बुला रहा हूं एक ऐसे शायर जो अपनी मज़ाहिया, उर्दू में एक लफ्ज होता है मज़ाहिया, रज़ाइया, माफ कीजिएगा मैं आपसे बात करता हूं, तो मज़ाहिया शायरी जिसे सुन के हंसी आए, पॉपुलर मेरठी साहब। क्या बात है, क्या बात है। आइए मिलते हैं अब एक ऐसे कवि से मित्रों जो दिखने में भोला भाला है, लेकिन भोला नहीं है, अपनी कविताओं में भाला है। उसका नाम संजय झाला है। तो मित्रों हमारे तीन कवि मित्र हमारे साथ हैं जो देश के बड़े नामचीन कवि और शायर हैं। तो आज की महफिल में सोचिए कि क्या क्या रंग होंगे। यहाँ पे कविताएं होंगी और ऐसी कविताएं होंगी कि देश भर के लोग अपने घरों में बैठ के तालियां बजाएंगे, ठहाके लगाएंगे, सारे परिवार को साथ में बिठा के कहेंगे वाह वाह क्या बात है। तो हमारे साथ हमारे तीन कवि मित्र बैठे हैं, तुम्हें नजर आ रहे हैं। अरुण जैमिनी है, जैसा मैंने कहा था कि एक जमाने में जवान हुआ करते थे। संजय झाला है जो जिंदगी में कभी जवान नहीं हुए। और पॉपुलर मेरठी है जिनके चेहरे को देखो आप, या तो पुरुष के सर पे उसकी माँ हाथ फेरती है या उसकी पत्नी हाथ फेरती है। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी हाथ फेरती है। और अब हम ऐसे समंदर को बुलाना चाहते हैं जिसकी लहरों में सिर्फ ठहाके हैं। जिस प्रदेश के रहने वाले हैं वहां लोग कहते हैं कि कोई सीधे जवाब नहीं देता। हमारे दोस्त जो हैं वो हरियाणा से हैं, और लोग बात ही ऐसी करते हैं। हरियाणा में एक पति जब घर में घुसा तो बीवी को कहा भाई जरा एक गिलास पानी पिला दे। तो जैसा एक सामान्य से होता है, अपन वापस पूछते भी, उसने कहा एक गिलास पानी पिला दे। तो उसने कहा क्या प्यास लगी है? बोले नहीं, गला चेक करना है, लीक तो नहीं हो रहा। तो जब सवाल ऐसे होंगे तो निश्चित तौर पे जवाब भी ऐसे होंगे। लेकिन मेरा एक ऐसा अभिन्न मित्र और एक देश का ऐसा दैदीप्यमान नक्षत्र हिंदी कवि सम्मेलनों के मंचों का, जिसके बिना इसका कुछ अर्थ घटन कुछ किया जाए तो हिंदी में समझाऊं? हाँ। इन्हें इन शब्दों की हिंदी चाहिए। इससे बड़ी शब्दों की हिंदी और क्या हो सकती है। लेकिन इसे मैं सामान्य शब्दों में समझा दूं कि देश के कवि सम्मेलनों के आकाश का सबसे चमकता हुआ सितारा, जिसको बुलाते हुए मैं यही कहता हूं, जिसका नाम अरुण जैमिनी है, कि आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के और धड़कन मेरी हो, और खुदा करे कि अपनी दोस्ती इतनी गहरी हो कि बिजनेस तू करे इनकम मेरी हो। जोरदार ताली से स्वागत करें अरुण जैमिनी का।
ठीक कह रहे थे शैलेश जी, लेकिन गलत भी कह रहे थे। कह रहे थे कि हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। अच्छा, मैं सही बता रहा हूँ। वो एक हरियाणा का आदमी बाल कटवाने के लिए पहुंचा, तो बाल काटने वाले ने एक सामान्य ऐसा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। तो ये सवाल उल्टे हैं। आप देखिए, आहा क्या संजय झाला जी को पूरा शरीर दाद दे रहा है। रोम रोम से दाद निकल रही है जी। और उनकी दाद की वजह से उनकी नाक बंद हो रही है। जी तो मैं बता रहा था, जब सवाल उल्टे हैं। जी। वो एक चौधरी साहब कुत्ते को घुमा रहे थे, तो एक ने पूछ लिया, बोले चौधरी कुत्ते ने घुमावा है? बोले ना, ऊंट है, कद छोटा रह गया इसका। वो एक अर्थी जा रही थी, लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे, तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? अजीब सवाल है जी। पर आपने देखा कि लोग ये सवाल पूछते हैं। वो एक का प्लास्टर बंधा हुआ था, तो एक ने पूछ लिया, बोले हाथ में चोट लग गई के? बोले ना, फैशन है। वो एक की भैंस कट गई रेल से जी। तो उसे रेल पे मुकदमा कर दिया, तो जज ने इंजन ड्राइवर को बुलाया और पहला ही सवाल उससे ऐसा किया, बोले जब ये भैंस कटी तो ये पटरियों पे थी? बोले ना जी, खेत में चल रही थी। वो तो इंजन की नीयत खराब होगी उस पे। तो जो मरा था उसके छोरे से एक ने पूछा, बोला यो मर गया के? बोले ना, बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसने। बोले बाजार घुमाने ले जा रहे हैं इसने, शाम को घर छोड़ देंगे। और तू कहे तो तेरे घर छोड़ देंगे। वो एक आदमी घंटाघर से घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो एक ने पूछ लिया, बोले घड़ी खराब हो गई थी के? बोले ना, कमजोर है, टाइम देखने गया था ऊपर। तो ये सवाल उल्टे हैं। जी जी, सवाल उल्टे होते फिर भी नेहा जी, हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे ही देता है, इसमें भी कोई शक नहीं। अच्छा। जवाब उल्टे ही मिलते हैं। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है? अरे बोले जा, मैंने के रोक रखा है। अरे मैंने कहा ये सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो ये कहीं जाती दिखी नहीं। जवाब नहीं देगा। आई मैं सोनीपत गया, मुझे एक पता ढूंढना था जी, गंदे नाले के पास कच्ची बस्ती। अच्छा, तो मैंने एक बुजुर्ग आदमी से पूछ लिया, मैं कहा ताऊ जी ये गंदा नाला कहाँ है? बोले क्यों, साफ करेगा? अच्छा, गंदा नाला तो मैंने सूंघते सूंघते ढूंढ लिया। सूंघते। और गंदे नाले का मुझे एक बस्ती भी दिखाई दे गई, तो मैंने एक बुजुर्ग महिला से पूछ लिया, माता जी कच्ची बस्ती यही है? बोली दीवार में सिर मार के देख ले। तो इसी संदर्भ की एक कविता आपको सुनाता हूं जी। स्वागत। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल, और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। क्या बात। सवाल था, आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? जी। ये आसान सा सवाल था जी। जी। लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला, अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? भाई बहुत अच्छे। साहब को जवाब में मजा आया। उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा, मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला, आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा, तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला, साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं। अच्छा। उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है। ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा, तू सवाल बदल दे, पर दिक्कत है वो भी हरियाणा का। अच्छा, तुम्हारा भाई जाए जी, भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो हर बार पान लेकर ही आता है। अच्छा, तुम्हारी बहन जाए कोई जी, मेरी एक बहन थी, उसकी शादी हो गई, अब वो जाने या बहन होगी। राधे श्याम, तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं,
जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। जी उनके दांत नहीं, वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। क्या बात है। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है, हाँ कोई खिलाए तो खा जाता। भाई क्या बात है अरुण जी, वाह वाह, क्या बात है, वाह। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गया जी? जी। कुछ भी हो पर आप अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। अच्छा। पर इतने के कितने? हाँ। अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा। बोला अजी साहब, आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? क्या बात है, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया अरुण, वाह वाह। क्या बात। अजी सब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, आहा, खरीदने तो खास ही जाता है। क्या बात है, हाय, वाह हाय, वाह क्या वाह। बात है, क्या बात है अरुण जी, क्या बात है। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। क्या बात है। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ। आप यहाँ आते। अरे बहुत अच्छे भाई, क्या बात है, क्या बात है। तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। क्या बात। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। क्या बात। और साहब के लिए 100 ग्राम। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, शायद कविता का यही धर्म है कि कविता आपके चेहरों को मुस्कुराहट देते हुए किसी अर्थ तक पहुंचे। वो अरुण जैमिनी करते हैं। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कवि से, ऐसे शायर से, उसके पास व्यंग पे अपनी पकड़ है, हास्य का अपना बोध है और इसके जीवन में बहुत सारे शोध हैं। अब पूछेंगे आप ये शोध क्या है? सर्चिंग। जी, सर्चिंग खोज होता है, शोध रिसर्चिंग होता है। क्या बात है, वेरी चलिए। नाइस सर, वेरी नाइस। सर्च और खर्च के बीच के अंदर ये जो अर्ज करने आ रहे हैं उनका नाम संजय झाला है। सब टीवी के इस चमत्कारी कार्यक्रम में मैं संजय झाला आप सब लोगों की ओर से, भाई शैलेश लोढ़ा की ओर से, तमाम कवियों की ओर से अपना हार्दिक स्वागत करता हूं। वाह वाह, क्या बात है का ये पहला एपिसोड है। पहला कोई काम होता है तो देवताओं को याद किया जाता है, मुझे इसी क्रम में याद किया गया है। चमत्कार पे मैं एक छंद आपको सुनाना चाहता हूं। स्वागत। हो अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम, अमेरिका ने कहा क्या विकास कर लोगे तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। भारत ने कहा ऐसी उन्नति करेंगे हम, तुम मुंह में उंगली दबाते रह जाओगे। बहुत अच्छे। कि भारत ने कहा ऐसी प्रगति करेंगे हम, तुम सब डांस करोगे बिन डंडिया, ज्यादा बोलोगे तो व्हाइट हाउस पर लिख देंगे दिस बिल्डिंग इज मेड इन इंडिया, दिस बिल्डिंग। वाह वाह, क्या बात है। मेरी कविता के 2 प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा। थोड़ी देर के लिए आप भाई पॉपुलर को वर्मा मान लें और मुझे शर्मा मान लें। जी जी। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते
तो शर्मा जी उन्हें बचाते। ओहो। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन बड़ा ही कम भक्त है। अब आप स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान तत्काल हो गए अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हां वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। अब भगवान की ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया। उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। मैं एक पुराने फिल्म की पैरोडी से आपको जोड़ता हूं। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद करता है, आप लोग आनंद लेंगे। ए सुन मेरे बंधु रे, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे जाती रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था। कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आती रे। सुन मेरे लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार। लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार। तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ाती रे। सुन मेरे जाती रे। उधर एक घटना ने खुद भगवान को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवा दिया। मन में हर्षाए हर्षाए भगवान और शेषनाग भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था कि भिखारी बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल। शेषनाग बोले वाओ वाओ प्रभु, भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाओ। तभी भगवान बोले शेषनाग, ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर है। बोले प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान बोले यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। शेषनाग बोले प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान के पैरों को छुआ। भगवान बोले ये पैर वैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या हुआ? बोले प्रभु बहुत बुरा हुआ, आपसे भी कई दैत्य लोग उधार लेते होंगे। भगवान से उधार लेकर दैत्य ने क्या किया, नारद जी बताते हैं कि प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम। उधा च पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम। ऋणम गृहीत्वा च डिसएपियरम
अन्नम समक्षे कृत्वा च चीरम दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च कटकंती मुर्गम विदाउट फिरम ओम ह्रीं क्लीं एतत् प्रकाराणि तत्त्वानि स्वाहा ऋणम कृत्वा न पुनम दत्त्वा एतत् प्रकाराणि कुतत्वानि स्वाहा वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग भजानि नरकम गत्वानि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या बात है, ये जो संजय झाला जी ने संस्कृत बोली आपको समझ में आई? एक बार ऐसा ही एक कार्यक्रम हुआ था किसी शहर में, मैं भी गया, बहुत सारे कवि आए थे। एक कवि ऐसे थे जो संस्कृत में कविताएं पढ़ते थे। तो जो आयोजक है वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा सर ये जो कवि है वो संस्कृत में कविताएं पढ़ते हैं। तो मैंने कहा क्या करना है? बोले आपको इसका हिंदी में अनुवाद करना है। मैंने कहा जो सामने जनता बैठी है उसे संस्कृत आती है क्या? उसने कहा नहीं आती। मैंने कहा फिर कर दूंगा। तो उसने प्रथम पंक्ति कही, बोले स्त्रीस्य चरित्रस्य पुरुषस्य भाग्यम। मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कहा स्त्री का चरित्र देख के पुरुष भाग गया। हम भाषाओं का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन यही एक ऐसा देश है जहां कितनी बोलियां बोली जाती है, कितने रंग हैं, कितने रूप हैं, कितनी भाषाएं हैं। और आज भी देखिए ना इस एपिसोड में उर्दू से पॉपुलर मेरठी साहब हैं और हिंदी से अरुण जैमिनी और संजय झाला। ये इस देश की गंगा जमनी तहजीब का सबसे बड़ा स्वरूप है। यही हिंदुस्तान है और इसी हिंदुस्तान को दिखाने के लिए हम उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है। शैलेश जी, जी मुझे आप एक बात बताइए, आपने पहली बार रंगमंच पर कविता कब पढ़ी थी, कब बोली थी? हाँ तुमने भी क्या याद दिला दिया नेहा। मुझे आज तक वो क्षण याद है। मैं 6 साल का था तब मैंने पहली कविता पढ़ी थी, आज भी याद है मुझे। कमाल है आपकी याददाश्त सर। 50-60 साल पहले घटी हुई घटना आपको अभी तक याद है। बढ़ती हुई उम्र के इजाफे को न देख, मजमून को देख, लिफाफे को न देख। वो व्यक्ति जो अपने नाम से नहीं, अपने काम से, अपने अंदाज से और अपने शेरो शायरी से बड़ा ही पॉपुलर है। हम सुनते हैं जनाब पॉपुलर मेरठी को। आपकी एक खास बात जो है वो मैं जनता को बताना चाहता हूँ। नेहा तुम्हें भी बड़ा मजा आएगा ये सुन के कि पॉपुलर साहब क्या करते हैं। इनका खास अंदाज है। जो हमारे बड़े मशहूर शायर हुए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खूबसूरत शेर कहे। उनके शेर की एक पंक्ति पॉपुलर साहब के पास होती है और 3 इनकी खुद की होती है और फिर जो बनता है कथा साहब वो कमाल का होता है। अब सुनाएं साहब। जी देखें 4 पंक्तियां कि महबूब वादा करके भी आया ना दोस्तों, क्या क्या ना देखो हमने किया उसके प्यार में। मुर्गे चुरा के लाए थे जो 4 पॉपुलर, 2 आरज़ू में कट गए, 2 इंतजार में। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। मैं हूँ जिस हाल में ऐ मेरे सनम रहने दे। चाकू मत दे मेरे हाथों में कलम रहने दे। मैं तो शायर हूँ, मेरा दिल है बहुत ही नाजुक, मैं पटाखे ही से मर जाऊंगा, बम रहने दे। कर गई घर मेरा खाली, कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। कर गई घर मेरा खाली मेरे सो जाने के बाद। मुझको धड़का था कि कुछ होगा तेरे आने के बाद। मैंने दोनों बार थाने में लिखाई थी रपट, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। वाह 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 वाह, शुक्रिया। क्या बात है। और ये 4 पंक्तियां देखें। जी जी ये है जी कि तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है। वाह वाह। तदबीर का खोटा है मुकद्दर से लड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। दुनिया उसे कहती है कि चालाक बड़ा है। खुद 30 का है और दुल्हन 60 बरस की, गिरती हुई दीवार के साए में खड़ा है। भाई गिरती हुई दीवार के साए में मैं भी खड़ा हूँ। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। क्या बात है। कितनी कंजूसी पे आमादा है ससुराल मेरी। राज की बात बताते हुए डर लगता है। राज की बात बताते हुए डर लगता है। ऐसे कमरे में सुला देते हैं साले मुझको, पाँव फैलाऊं तो दीवार में सर लगता है। और देखें ये 4 पंक्तियां कि रहा करता है खटका। देखें संजय भाई कि रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए।
रहा करता है खटका, जाने क्या अंजाम हो जाए, खबर ये आम हो जाए तो फिर कोहराम हो जाए। मोहब्बत हो गई है डाकू सुल्ताना की बेटी से, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। और ये 4 पंक्तियां देखें इरशाद, इरशाद। कि कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। ओहो। कपड़ों की आबोताब दिखाने में रह गया, कुछ खूबसूरतों को लुभाने में रह गया। मुर्गे की टांग खा गए शादी में सारे लोग, मैं दोस्तों से हाथ मिलाने में रह गया। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, शय यानी कि चीजें, हम बता दें जनता को। बसों में बिकती हुई शय खरीद मत लेना, कहीं ये सोचते रह जाओ जिंदगी न रही। बस एक बार इन आंखों में सुरमा डाला था, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। क्या बात है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई क्या बात है पॉपुलर साहब। नेहा जब देखो, इरशाद। पॉपुलर साहब जब वहां बैठे थे तब कितने शांत, किसी चीज का जवाब नहीं दिया, और जब यहाँ आए तब उन्होंने क्या कमाल कर दिया। एक बड़े मकबूल शायर है उनके 2 शेर, मोहब्बत करने वाला जिंदगी भर कुछ नहीं कहता, कि दरिया शोर करता है समंदर कुछ नहीं कहता, और मेरे चेहरे से मेरे दिल का समझौता मजे का है। क्या बात है? ये अंदर कुछ नहीं कहता, ये बाहर कुछ नहीं कहता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। इस देश का हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कवि जरूर है। इस देश के हर शहर में जितनी आबादी है लगभग उतने ही कवि है। बड़ी रोचक बात है ना, लेकिन इस रोचक बात का पता चलेगा एक बेहद रोचक सेगमेंट में, जो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे अभी है। उससे पहले एक अल्प विराम। भाई आपका और हमारा साथ है तो वाह वाह, क्या बात है। किसी कवि का सम्मान जनता का प्यार होता है, किसी कवि का सम्मान श्रोताओं की तालियां होती है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात हो सकती है कि हम प्रतीक के रूप में एक ऐसा सम्मान उसे प्रदान करें कि ये आपकी कविताओं के लिए, आपके साहित्य की यात्रा के लिए, आपके देश भर में फैली हुई लोकप्रियता का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा योगदान आपके जीवन में सम्मान देने का हमारा भी हो सकता है। और वो योगदान आज अरुण जैमिनी को इस मंच पे वाह वाह क्या बात है देना चाहता है। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुक्रिया। सम्मान। अरुण की उम्र आपको वैसा लगता नहीं होगा कि इनका एक दामाद भी है। हाँ। और शैलेश भाई, उम्र तो इनकी 80 साल है, लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट से स्टे लिया हुआ है। हम चाहते हैं कि स्टे यूं ही बना रहे क्योंकि अरुण इसी तरह से तरुण रहे। लेकिन अभी लिपि और अगस्त्य, अरुण की बेटी और अरुण के दामाद हमारे बीच में, और बड़े कमाल का परिवार है ये। स्वागत है आपका। पहले तो अगस्त्य और लिपि का स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई अरुण जैमिनी घर में ससुर कवि, ससुर के पिता कवि, ऐसे घर का दामाद बनकर कैसा लगता है तुम्हें? जी मैं घर जाता ही नहीं हूँ। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ जाए। क्या क्या सुनना पड़ जाए। मुझे याद है कि इन्होंने मुंह दिखाई में भी 2 कविताएं सुनाई थी। हाँ जी बिल्कुल। फिर क्या तुम्हारे साथ कोई किस्सा नहीं हुआ घर में जाने के बाद कभी? जब पहली बार घर में गया तो मेरी सासू माँ ने मेरे को तिलक किया और 21 रुपए दिए। 21 रुपए? जी, इतना बड़ा सम्मान किया मेरा। जी जी जी। तो मैंने कहा नहीं सासू रहने दो। उन्होंने नहीं दामाद जी ले लो। मैंने कहा नहीं सासू रहने दो। आधा घंटे तक यही चलता रहा। पीछे मेरी साली खड़ी, बोली अरे जीजा ले ले, तू भी 1 दर्जन केले ही लाया था। लिपि क्या कहना है तुम्हारा? स्कूल में जब मैं बताती थी कि मेरे पापा पोएट हैं, कवि हैं, तो सब पूछते थे वो बाय प्रोफेशन पोएट है या फिर एज अ हॉबी पोएट हैं। तो मैंने कहा नहीं, बाय प्रोफेशन ही पोएट हैं। तो सबकी आंखों में मुझे एक ही सवाल दिखता था, तुम्हारे घर का खर्चा कैसे चलता है? लेकिन मैं कहूँगी कि मेरे पापा डॉक्टर भी हैं, क्योंकि कहते हैं लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और इनसे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। अरुण, हम आपको, अगस्त्य और लिपि, हम आपको इस जीवन की बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं और बहुत शुभेच्छाएं। शैलेश जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछिए। शैलेश जी, आपने मुझसे कहा था कि नेहा कवि बनना बहुत कठिन है। मुश्किल है?
है ना मुश्किल? जी। तो अभी आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। कब? ब्रेक में जाने से पहले सर इन्होंने ये कहा कि हमारे देश में बहुत सारे कवि है, हर जगह कवि है। अच्छा अच्छा अच्छा, इस तरह से मतलब। हाँ पहले मैंने कहा कि कवि होना मुश्किल है और बाद में कहा कि हर आदमी कवि है। हाँ। मैं समझाता हूँ कैसे। कुंड में क्या है? जल। हाँ तो बोलो कुंड में जल है। कुंड में जल है। अच्छा, उसमें जो खिला हुआ है वो क्या है? कमल है। तो फिर बोलो क्या हुआ ये? कुंड में जल है, खिला हुआ कमल है। ये कविता हो गई ना भाई, इसे कहते हैं हर आदमी का कवि होना। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि हमने सिर्फ इनको ही कवि या कवियत्री बना दिया। देखते हैं हमारे देश में हर आदमी कैसे कविता करता है। आइए। अर्ज किया है, बहुत खूबसूरत हो तुम, खुद को दुनिया की बुरी नजर से बचाया करो। आंखों में सिर्फ काजल ही नहीं, गले में नींबू और मिर्च भी लटकाया करो। ताजमहल देखकर बोला शाहजहां का पोता, ताजमहल देखकर बोला शाहजहां का पोता, बैंक बैलेंस तो हमारा भी होता अगर हमारा दादा आशिक न होता। आपका नाम फूल रखूंगा तो बिखर जाओगे, दिल रखूंगा तो टूट जाओगे। चलो आपका नाम बिजली रख देता हूँ, छोड़ के जाओगे तो 1 घंटे बाद जरूर वापस आओगे। याद आती है तेरी जगते सोते, दिन कटते हैं तेरे खातिर रोते रोते, काश तुम मेरे साथ यहाँ होते, कम से कम मेरे कपड़े तो धोते। कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है, कमबख्त कोई हमसे भी प्यार करे हमें नींद बड़ी आती है। प्यार करना नहीं, प्यार करना खेल नहीं, प्यार करना खेल नहीं। काजू पे काजू डबल काजू, काजू पे काजू डबल काजू, शायरी नहीं आती तो हट बाजू। भाई क्या बात है। ये है इस आम आदमी की जुबान। जिस तरह से इन आम आदमियों ने अपने दिल के भावों को प्रस्तुत किया, उस आम आदमी की कविता पे आप क्या कहना चाहेंगे? आम आदमी तो कवि है ही, इसमें कोई शक ही नहीं है। वो मैंने एक 3 व्हीलर के पीछे एक शेर देखा जी। बोले दिल के आरमा आंसुओं में बह गए, हाँ। वो मुस्कुरा के चल दिए, हम गियर बदलते रह गए। कोश में होते हैं शब्द बहुत, किंतु कोश को कविता कहा जाता नहीं। काव्य है शब्दों का संयत प्रकाशन, बिन कहे जिसको रहा जाता है। भाई वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। वैसे आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा? हाँ, पूछो क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि इस देश के इतने बड़े बड़े कवियों के बीच में मैं भी खड़ी हूँ। क्या बात है, काश उनको भी अच्छा लगता। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल हमने देखा है कि डीजेस, वीजेस, आरजेस बन रहे हैं, पर मुझे तो लगा ये कवीज तो बनना ही बंद हो गए। कवीज? कवीज बनना अभी बंद नहीं हुए लेडीज। क्योंकि अभी हिंदीज की कविताज में लोगों का बहुत रुचीज पाकीज है। हर आदमी के भीतर कहीं ना कहीं कविताएं जन्म लेती है। वो कवि शायद कल के सितारे बने, आज वो छुपे रुस्तम हो सकते हैं। और कुछ देर बाद करेंगे हम एक छुपे रुस्तम का आह्वान, उससे पहले एक अल्प विराम। स्वागत है आपका उसी महफिल में जहां हंसी है, मुस्कुराहट है और आपके लिए खुशियों की सौगात है, क्योंकि ये वाह वाह क्या बात है। हमें बड़ी खुशी है एक ऐसी काव्य प्रतिभा को वाह वाह क्या बात है के मंच पर प्रस्तुत करने के लिए। हम स्वागत करते हैं भोपाल की संगीता सरल का। नमस्कार शैलेश जी, मुझे बहुत खुशी है आज पहले एपिसोड में यहाँ आकर, लेकिन मैं अपनी खुशी सिर्फ आपको कुछ पंक्तियाँ समर्पित करके ही देना चाहती हूँ। स्वागत। क्योंकि मैं खुशी शायद इन्हीं शब्दों में कह पाऊँ। स्वागत। आपके चेहरे का भोलापन भा गया और इसलिए दिल मेरा आप पर आ गया। बिल्कुल आप पर आ गया। जी जी जी। और आपके वाह वाह में आके ऐसा लगा, जाने मन जिंदगी का मजा आ गया। भाई क्या बात है। इसका जवाब मैं यही दे सकता हूँ कि हमें मोहब्बत सबसे है, हमें फूलों को छाटना नहीं आता। हम जोड़ना जानते हैं,
हमें काटना नहीं आता, हम क्या करें, हमें खुशियों के सिवाय कुछ बांटना नहीं आता। क्या बात है शैलेश जी। जयमिनी जी, मैं भी बहुत बड़े बड़े लोग आप बैठे हैं, आपका सम्मान करूंगी। मैं उस व्यक्ति को जवाब दूंगी जो बहुत पॉपुलर है, मेरी निगाह उन्हीं पर है। जी। हर नजर को एक निगाह का हक है, हर रूह को एक आह का हक है, और बूढ़े भी लेकर आए हैं दुनिया में दिल, उनको भी इश्क के गुनाह का हक है। इनके बचे खुचे बाल भी गए। लोग पुलिस की हमेशा बुराई करती, लेकिन मैं अपने गीत के माध्यम से एक ऐसा किरदार प्रस्तुत करना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि मेरे सभी साथियों को बहुत पसंद आएगा। सुना। कि मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। क्या कहने? छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, छैल छबीला बांका सजीला, लगता भोला भाला, पहली बार जो उसको देखा अपना दिल दे डाला, मेरे सपने हुए साकार। क्या बात है, क्या बात। मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। साथियों, शायद आपको मेरी बात उतनी अच्छी ना लगी हो, लेकिन जब मैं प्रणय निवेदन करती हूँ उसका जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा आपको लगेगा। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। वो कहता है देश की खातिर अपनी जान भी दूंगा, पड़ जाए कोई मुश्किल तो मैं बलिदान भी दूंगा, अगर हो इसमें तैयार। प्रेसी को समझाता है, अगर हो इसमें तैयार, मैं सोचूंगा एक बार इस बात पे, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। बहुत अच्छे। नेहा जी, आप कह रही थी कि नौजवान अच्छी शायरी नहीं सुनते, अच्छे गीत नहीं सुनते, लेकिन नौजवानों को एक नसीहत देती हूँ। जब मैंने प्रणय निवेदन किया, अगला जवाब सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हौसला मिलेगा। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, जी जी जी। वो कहता है गांव की गोरी मुझसे दूर ही रहना, देश प्रेम की खातिर मैंने इस वर्दी को पहना, मेरा देश ही है दिलदार। वाह वाह। मैं इसका पहरेदार, इस बात पे मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मैं पड़ गई रे बीमार, मेरा कर दो कोई उपचार, मुझे हो गया है प्यार, मेरा दिल ले गया थानेदार, मेरा दिल ले गया थानेदार। भाई क्या बात है, वाह वाह। अरुण, ये जो प्रयास है इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रयास है, और क्या बढ़िया इन्होंने थानेदार से जो प्रेम किया है, आहा, मैं इनकी हिम्मत को दाद देता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी, आप ये थानेदारों पे अटकी रहोगे या कभी एसपी और कमिश्नरों पे भी ध्यान दोगे? अंग्रेजी में कहते हैं कि जोक्स अपार्ट, ये मजाक और ये चुहलबाजी तो हमारे परिवार में होती रहती है। एक सम्मान हमने उसका किया जिसने सारे देश और दुनिया में अपना नाम किया है, एक सम्मान मिलके हम करें इस छुपे रुस्तम का जो दुनिया में नाम करने वाला है। तो आइए हमारे 3 कवि मित्रों से कहेंगे कि वो आए और हम संगीता सरल जी को सम्मानित करें। जोरदार तालियां संगीता सरल।
हिंदी कविताओं का ये जो सुंदर सा रूप है जो आज हमने यहाँ पे देखा, है इसी तरह से जारी रहेगा यहाँ पे। और जाते जाते एक शायर का एक शेर जो मुझे इस वक्त याद आता है कि बेहतर से खूब, खूब से बढ़कर तलाश कर, और दरिया अगर मिले तो समंदर तलाश कर। तो आप सबको शब्बा खैर, शुभ रात्रि। अगले शनिवार ठीक रात 10 बजे हंसी आपके दरवाजों पे दस्तक देगी उस कार्यक्रम में जिसका नाम है